अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैं खेवड़ा से ताल्लुक़ रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हम्द व सना के बाद मैं हमारे बहुत ही मोहतरम सर मलिक नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने आप को बदल सकें। और जब से मैंने ये ग्रुप जॉइन किया, तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं, तब से मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ। और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, इतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। इस ग्रुप को जॉइन करने से पहले बहुत सी टेंशनें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनको फ़ेस किया है मैंने। और मेरी ऐज के मुताबिक मेरी ऐज इतनी नहीं थी जितनी मुझ पे आज़माइशें आई बड़ी-बड़ी। और लेकिन मैं हमेशा जो है ना सब्र करती रही, सब्र का दामन मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन ज़हन जो है ना वो उसको उसको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था ज़हन को कि सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। एक मुझे सर दर्द का प्रॉब्लम शुरू हो गया कि काफ़ी इलाज भी कराया लेकिन नहीं, लेकिन वो मेरे अंदर का मसला था कि मैंने अपनी टेंशन को अपने अंदर समाया हुआ था। तो जब से मैं इनके साथ अटैच हुई हूँ, ग्रुप जॉइन किया है, तो मैं अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस फ़ेज़ से निकली हूँ। और मैं रोज़ाना मेडिटेशन करती हूँ और जैसे हमारे सर हमें कहते हैं वैसा ही करती हूँ। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरी टेंशन्स ऐसे दिमाग से निकली हैं जैसे पहले था ही कुछ नहीं। और मैं जो है ना वो समझती हूँ कि मतलब मैं अब उन चीज़ों से बाहर निकल आई हूँ। बहुत एक बेहतरीन दुनिया मेरे सामने आ गई है। ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं एक जन्नत की सी सैर कर कर आ रही हूँ। इतना ज़हन पुरसुकून है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मलिक नासिर सर की ही काविश है कि उन्होंने हम जैसे हम तो कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह पाक ने हमें उनसे मिलाया और हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो मैं इनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब सर की बात सुनते हैं, मानते हैं, जैसे-जैसे कहते हैं हम करते हैं। तो हम एक-दूसरे को कोई पैगाम भेजते हैं, तो हम एक-दूसरे से एक चीज़ नई सीखते हैं। सर तो हमें सिखाते ही हैं, हर दफ़ा हर बात, हर दफ़ा नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तो जो हम अपने रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हम ग्रुप वाले भी इस चीज़ का हिस्सा हैं कि हम भी एक-दूसरे को चेंज करते हैं। तो मैं ग्रुप वालों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सर मलिक नासिर अब्बास साहब का भी तो बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे भाई हैं, उस्ताद हैं, हमारे भाई की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी होती थी, तो मैं उन्हें अपना भाई समझ के मैंने उनसे शेयर की और मुझे वो हर दफ़ा एक नई सजेशन देते थे, नसीहत करते थे और मुझे वाक़ई जो है ना वो ज़िंदगी में जो है ना जितनी भी मुश्किलात आई थी, जो-जो भी हुआ था, उसमें से निकलने के मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उससे निकली हूँ और मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। ये हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी की जैसे हैं और अल्लाह इनका साया हमारे पे सलामत रखे। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और जो-जो भी मेरी इस वॉइस को सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको जॉइन करें। ये तो लाइफ़ को चेंज करने में माहिर हैं। अल्लाह पाक ने इनको इतना कुछ नवाज़ा है कि जो ये हमें बेमोल दे रहे हैं। किसी चीज़ की कोई गर्ज़ नहीं, किसी चीज़ को कोई तवक्को नहीं, सिर्फ़ हमारी खुशी के लिए। सर हमारे लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, तो इनके लिए बहुत सी दुआएँ हैं दिल से। अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं एक छोटा सा पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ कि मलिक नासिर अब्बास मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम कुलीग, इनसे जुड़ने से पहले कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से मैं परेशान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब की बताई हुई तरीक़ों पर अमल करके अब मैं काफ़ी हद तक जो है वो अपने मसाइल पर काबू पा चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आती जा रही है। अब चीज़ों को मैं वैसे नहीं लेता जैसे मैं इससे पहले लेता था और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो माइनस थिंकिंग थी ना, मनफ़ी ख़्यालात थे, उन पर काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल पा लिया है। और दिन ब दिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस ग्रुप के साथ और इन लोगों के साथ और ख़ास तौर पर मलिक नासिर साहब के साथ जुड़ने से बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और मैं पहले की निस्बत अब ज़्यादा मुतमिन हूँ और पहले से ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा आपके लिए भी यही पैगाम है कि आप लोग भी अगर मुख्तलिफ़ परेशानियों में और मसाइल में घिरे हुए हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, मलिक नासिर साहब को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपकी परेशानियों का, आपके मसाइल का ज़रूर हल निकल आएगा इंशाल्लाह। तो ये पैगाम जो है मेरा जितने दोस्तों तक भी पहुँचे, ये मेरे दिल के अल्फाज़ हैं जो कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ इस सिलसिले में वीडियो बना रही हूँ कि मैंने मलिक नासिर अब्बास साहब जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे कोच हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का ठाना है। बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब से ये ग्रुप जॉइन किया है मुझे बहुत अपने अंदर पॉजिटिविटी नज़र आती है। मैं बहुत नेगेटिव थिंकर थी, बहुत ओवर थिंकर थी और मैंने अपनी इस आदत पे बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। बहुत हद तक मैंने अपनी इस आदत को ख़त्म किया है और चीज़ों को, हालात को लेट इट गो करना सीख गई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी जाके बहुत अच्छे तरीके से जितना मैं ये सेशन लूँगी उससे उसके हिसाब से
मेरी नेचर है, मेरे माइंड प्रोग्रामिंग है, वो चेंज होते चले जाएंगे। हमारे सर जो हैं वो माशाल्लाह हम पे बहुत मेहनत करते हैं, हमें दिन रात हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जिस सिचुएशन में थी, उस सिचुएशन वो मेरी बहुत डर और खौफ की सिचुएशन थी, डिप्रेशन की हालत थी, पैनिक अटैक होते थे, लेकिन मैंने सर से लाइव सेशन लिए और ज़ूम पे हमें ये सिखाया गया और हमें पर्सनल भी बहुत अच्छे तरीके से हमें कोच गाइडलाइन देते हैं और बहुत अच्छा मेंटर करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये चीज़ सीखी, समझी। और इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो है इस चीज़ को मतलब हम इस चीज़ को ज़िंदगी के मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम इस चीज़ को इस सेशन को सीख कर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम अपनी नेचर को, हम अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर की कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सिखाया। और हमारा लाइव सेशन जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मज़ीद इनसे सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह सर की तवज्जो और हमें अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद असद है और मैं डिस्का सियालकोट से मेरा तल्लुक़ है। जब से ज्वाइन किया ना मलिक नासिर साहब के ग्रुप को, टेलीपैथी को, उस वक्त से तबीयत पे ऐसे अच्छे असरात पड़े हैं कि सबसे पहले जो लाफिंग थेरेपी की, उससे जनाब ऐसा हुआ कि जो बात बात पे गुस्सा आता था वो ख़त्म हो गया, जो ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता था वो नॉर्मल हो गया। और अब ये जो थेरेपी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ना हम, इसके भी बहुत अच्छे असरात मिल रहे हैं कि दिमाग रिलैक्स हो जाता है, दिमाग को ऐसे सुकून मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि तबीयत में बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। तो मैं और भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और मलिक साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। आप यूट्यूब पे इनके क्लिप चेक करें, उनको सुनें, आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। ओके जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिदा है और मास्टर एजुकेशन है मेरी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए कि जिसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और इस दौरान अचानक से मेरी नज़र फ़ेसबुक पर मलिक नासिर अब्बास साहब के टेलीपैथी पेज से गुज़री, तो यकीन जानिए कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। और उसके बाद जो है मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया। और साथ साथ इनकी कुछ यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो अपलोड करना शुरू की, मेडिटेशन की, और बहुत सारे मतलब कुछ इस तरह के ज़ूम पे इन्होंने हमें क्लासेस दी, जिसकी वजह से मेरे जहन में जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। और उसके बाद एक बेहतरीन ज़िंदगी में गुजार रही हूँ, एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ख़ासकर इनका जो मेडिटेशन की वीडियो है उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद, उसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जहन बहुत पुरसकून हो जाता है और एक नई दुनिया, एक नई ज़िंदगी मिल गई मुझे। और टेलीपैथी एक बेहतरीन चीज़ है, अगर इसको हम अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से अगर इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में जो चीज़, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें ना मिले। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो पहले भी था और अब उसके बाद कुछ इनकी जो है मोटिवेशन के बाद कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ पे मेरा फ़ोकस ज़्यादा हो गया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी में जी रही हूँ और एक बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर जो है वो ग्रो कर रही है और एक बेहतरीन एनर्जी मुझे मिल रही है। मैं मलिक नासिर अब्बास साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो अपने ज़हनी दबाव से, अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से निकल रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला मलिक नासिर अब्बास साहब को बेहतरीन ज़िंदगी, खुशियाँ, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती और एक अल्लाह ताला इनको जो है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को मोहम्मद सरवर शाहीन कहते हैं। मैं एक पैरालाइज बंदा हूँ। तो पहले मैं सर से मिलने से पहले मैं मेडिटेशन मुराकबा वगैरह की दुनिया का पहले से भी मुसाफिर था। पहले भी मैं मुराकबा वगैरह करता था इस्लामिक तरीके से। तो ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त कोई वे ऑफ लाइफ कोई नहीं था। जो हिदायत लिखी हुई मिलती थी उसी हिसाब से चल पड़ते थे। कोई निशान मंजिल नहीं था। ठीक है। अब जब से मलिक नासिर अब्बास साहब से मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उनके साथ यानी कि ना उनको वो हमें साथ लेके चले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत सारा करम है कि इस फील्ड में वे ऑफ लाइफ मिल गया। तरीक़ाकार परफेक्ट तरीके से किस तरह करना है और मुराकबा को समझना कैसे है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, इस तरह से मिलाप करके अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़ास तौर पर मैं तो यही कहूँगा कि इस खाक के ज़र्रे को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चमकता हुआ सितारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नासिर साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? कोई इतना लंबा अर्सा तो नहीं हुआ आपके साथ में ये सारे सिलसिले शुरू किए हुए, लेकिन कुछ अर्से से चूँकि मैं आपके साथ ग्रुप में ऐड हो गया था स्टार्ट में ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ते हैं, अल्लाह के साथ भी रुजू करते हैं हर मामले में।
तो फिर भी चूँकि हम दुनिया में रहते हैं, लोगों के साथ यहाँ पे माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बचपन से लेकर आज तक लर्न की, और जब अब आपने हमारी इसमें रहनुमाई फरमाई है कि ये चीज़ें लाशूर में बस जाती हैं और फिर वो रिएक्ट करती रहती हैं उस तरह से, जो आपने लाशूर को सिखाया है एक बच्चे को, उसने जो सीखा है वो खुद से तो कुछ लर्निंग नहीं कर रहा था, तो हमारा शऊर, हमारा माहौल, हमारी सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ मिलकर लाशूर को जो हमने प्रोग्रामिंग की थी, तो उसमें नेगेटिविटीज़ काफ़ी सारी हैं जो माहौल और मुआशरे से अखज़ की हैं, कुछ हमारे पर्सनल तजर्बात से जो हमने अपने अंदाज से जो चीज़ों को हमने किया आज तक ऑब्ज़र्व, और उनके ज़रिए एक नतीजा अखज़ किया, और वो नतीजा हमने फीड किया अपने लाशूर को, तो उस नतीजे को लेते हुए हमने अपना बिहेव जो है उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो कुछ चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में है, उसमें खामी है हमारे। तो अब ये चूँकि मेडिटेशन का और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, इंटरेस्ट तो था, उसके बाद उसमें अमली तौर पे काम शुरू किया हमने। तो जो पहले की सूरत हाल है वो कुछ चीज़ें अब इंतशार का शिकार चल रही थी काफ़ी अरसे से, मुंतशिर अल ख़यालात चीज़ें होती हैं, तो वो आप उनको एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे होते अपने जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं और जो सेकंड लेवल की हैं, थर्ड लेवल की हैं, तो उनको, तो जो तरजीहात को एडजस्ट करना और उनके मुताबिक उन पर इम्प्लीमेंट करना, वो डेफिशिएंसी काफ़ी सी ज़्यादा थी मेजर मामलात में। तो ये शुरू किया मैंने, उसमें मेडिटेशन का वो और खुशी की फीलिंग का वो सारा सिलसिला किया, वो मुसलसल करते आ रहे हैं, कोई उसमें कोताही नहीं की, तो उससे काफ़ी बेहतर महसूस होना शुरू हो गया मुझे। जो जिन चीज़ों को कुछ चीज़ों के ना हासिल होने की इंसान को कसक होती है, या कुछ चीज़ों का ऐसा होता है जिनकी वजह से इंसान कुछ प्रेशर ले रहा होता है अपने ऊपर, तो वो अच्छे तरीके से अब समझ गए हैं कि हमने करना क्या है। तो इसके साथ साथ फोकस जो है, अच्छा, इसमें जो स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअली हमें एक बड़ी अच्छी, मुझे ज़ाती तौर पे जिसकी मैं तलाश में था, तो वो मुझे मिली हैं अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह की तरफ जो हम रुजू करना चाहते हैं, देखिए फोकस नहीं होगा तो चीज़ें आपके लिए वाज़ेह नहीं होंगी, तो फोकस करना पड़ता है। फोकस हो नहीं पा रहा होता क्योंकि हमारा शऊर उसको मुसलसल डिट्रैक्ट करी जा रहा होता है। तो अब मैं जिस तरह से मुझे मिल रही हैं चीज़ें, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी उम्मीद अफ़ज़ा हैं। तो कुछ दुनियावी मामलात में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है, और कुछ चीज़ों को फोकस करके मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो काम हो भी रहा है। उनके लिए उनकी मशवरा है कि आप संजीदगी के साथ इसको बड़ा सीरियसली लेके, आपका कोई लॉस नहीं है, आपको इसमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, तो यहाँ पे हर चीज़ बिकती है, ये दुनिया है, यहाँ पे हर चीज़ बाज़ार में है। तो अगर नहीं है तो मलिक नासिर अब्बास नहीं है, जो मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन है, तो अल्लाह इनको ऐसी रखे। तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप मुस्तहिक हैं, जिस चीज़ की वो आपको मिल जाती है। हम अल्लाह से मैनिफेस्ट करते हैं मलिक नासिर साहब को भी सब कुछ मिले, हमें भी सब कुछ मिले, और जो ख्वाहिशात हैं, जो आप लोगों के टारगेट्स हैं, वो अल्लाह ताला पूरे करेंगे, लेकिन आपको अपने मेंटोर की, अपने उस्ताद की या मुर्शिद की हदायत पे अमल करना है, शक किए बिना ना, आपको शक नहीं करना। तो अगर आप अपने अंदर ये चीज़ रखते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हों, हम आपके हमसफ़र हैं, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मलिक साहब बड़े प्यारे इंसान हैं, और मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, जब हमारी मुलाकात होनी हो तो फिर बड़े धमाके होने हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैंने ये जो मेडिटेशन वाली वीडियो है ये अपने हस्बैंड को भी शेयर की, और वो काफ़ी सालों से, तकरीबन 8 साल से वो नींद की टैबलेट ले रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने टैबलेट भी ली होती है तो उन्हें नींद नहीं आती। तो रात भी उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आज मुझे नींद नहीं आ रही उस्मा, मुझे लगता है आज कोई मसला है, मेरे जहन में बहुत जो है वो इरीटेशन है। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलें आप ये वाली ना रेमेडी यूज़ करें तो फिर देखते हैं। तो उन्होंने फिर ये की, और आप यकीन करें दरमियान में ही उनको नींद आ गई, और फिर वो जब उठे हैं ये आधे घंटे के बाद, उन्होंने जब वो हैंड्स फ्री उतारी है अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा जो थे वो हैप्पी थे और सेटिस्फाइड भी थे, कह रहे थे मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। और फिर वो सो गए माशाल्लाह, रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे सोए हैं, और फिर सुबह 8 बजे उनकी आँख खुली है। इसी तरह मैंने उन्हें दोपहर को भी करवाई है, तो बहुत वो हैप्पी फील कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, जैसे आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं, और आपको इसका बेहतरीन अजर दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। और जो आप कहते हैं ना कि शेयर करें, शेयर करने से भी खुशियाँ मिलती हैं। वाकई रात में अपने हस्बैंड को हैप्पी देख के मैं भी इतना हैप्पी हुई हूँ, और बहुत दुआएं निकली हैं आपसे, आपके लिए। मैं इंशाल्लाह सुभाष निकनवाई गांव से है। ये ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मेरी दीनी हालत ये थी कि बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात, बुरे तस्वुरात मेरे दिन में आ रहे होते थे। ज़हनी दबाव, चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा करना, और नींद करने के बावजूद भी जब सुबह उठता था तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सारी रात सोया ही नहीं हूँ। वही दिन थका हुआ रहना। जैसे ही सर मलिक नासिर अब्बास साहब का ग्रुप ज्वाइन किया और यहाँ पे सेशन अटेंड किए मेडिटेशन की, तो अब बहुत सुकून की नींद आ रही होती है। बुरे ख्यालात नहीं आ रहे, बुरे तस्वुरात नहीं आ रहे होते, ज़हन पॉजिटिव रहता है, गुस्सा नहीं आ रहा होता, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, बुरी सोचें नहीं आती, और ज़हन थका हुआ नहीं रहता, ज़हन फ्रेश रहता है। बहुत ज़्यादा जो बेस्ट फील करता रहता हूँ मैं। पॉजिटिव यकीन रहता है खुद पे, एतमाद बढ़ जाता है मेडिटेशन से, यकीन बढ़ जाता है इंसान का। सर मलिक नासिर अब्बास साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और मैं जितने भी ये ग्रुप में हैं हमारे, तो मुझे भी ऐसे ही ग्रुप की लिंक आई थी जहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया था टेलीपैथी ग्रुप, और मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो गई हैं मेडिटेशन से, और पॉजिटिव सोचना शुरू हो गई है। मतलब गुस्सा नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में, जो है जो भी स्ट्रगल्स आती है उसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। अब मुझे ये यकीन हो गया है खुद पे। तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उससे मैं यही कहूँगा कि अपने
दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ग्रुप की लिंक शेयर करें और यूट्यूब वाली वीडियो, सेशन वाली वीडियो शेयर करें तो वो भी इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, पॉजिटिव सोचें ला सकें। यही मैं उनको मैसेज दूँगा। और सर मलिक नासिर अब्बास साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, बहुत अच्छी उनकी मिन्नत है, मौला उनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक ऐसा शख्स है जो अपने निकाह की वजह से डिप्रेशन में था और काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो ज़रूरी चीज़ें इसको बताई थी कि आपने ऐसा ऐसा करना है, तो उसने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपने आप को डिप्रेशन से निकाला है। और वो मोहतरमा जो घर में कुछ अनबन हो रही थी, फैमिली भी परेशान थी, उसने ख़ुद कॉल करके कहा है कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत फ़िक्रमंद था। जज़ाकल्लाह। ये एक ऐसे मोहतरमा है जिसने किसी इंसान से ना कुछ काम था लेकिन वो काम कर नहीं रहा था, काफ़ी सारी परेशानी में चल रही थी, काफ़ी सारे काम रुके पड़े थे एक इंसान की वजह से। तो चंद चीज़ें इसको बताई गई थी, ग्रुप में आके इसने सीखा और उसने वो टेलीपैथी मैसेज भेजा। सुबह नमाज़ पढ़ के उसने मैसेज भेजा है, दोपहर को नमाज़ पढ़ने लगी थी कि उस बंदे की कॉल आई पड़ी थी कि मैं आपका नाम एक मोहतरमा है जी लाहौर से, आप इसकी ज़बानें खुद सुन सकती हैं कि इसने क्या फ़रमाया है जी। 9 साल बाद ज़मीन पर सजदा किया था इसने, शोर से अलहदा होना चाहती थी लेकिन हमारे कुछ बताने की वजह से वो रुक गई थी। हमने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस मोहतरमा का रिव्यूज़ आप इसकी तहरीरी शक्ल में देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इस हमारे दोस्त का रिव्यूज़ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये वो शख्स है जी जिसने कहीं पैसे लेने थे लेकिन मिल नहीं रहे थे, तो चंद चीज़ें हमने इसको बताई तो इसने टेलीपैथिकली मैसेज भेजा और उस बंदे ने पैसे देने शुरू कर दिए। ये सब कुछ इंसान के अंदर ही चल रहा है, इंसान के अंदर ही सब कुछ है, बस थोड़ा सा अपनी सोचों को अलाइन करना है आपने। जज़ाकल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो सब करम है उनका वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने पब्लिक रिव्यूज़ देखे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाए। और उन लोगों के लिए इंतहाई माज़रत कि जिनके रिव्यूज़ हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सके। काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यूज़ देने के लिए कहा था। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा पब्लिक के रिव्यूज़ हमने शेयर किए तो आप लोगों को हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि डाटा ज़्यादा हो रहा था इसलिए नहीं कर सके। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।